इंडी गठबंधन तो बनने से पहले ही बिखर गया था, 3 महीने से कोई बैठक भी नहीं हुई थी। अब जब 3 राज्यों में बुरी तरह से आ रहे हैं तो गठबंधन की याद आई, तुरंत दौड़ दौड़ एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं। इनके पास मुद्दा भी कोई नहीं था, इसलिए सांसदों के निलंबन का मुद्दा बना लिया और इस मुद्दे पर तब प्रदर्शन कर रहे हैं जब संसद सत्र भी खत्म हो चुका है। एक तो इंडी गठबंधन इस तरह के दिखावे से खुद को एक्सपोज कर रहा है, दूसरी तरफ इसके नेता जो कुछ भी बोल रहे हैं उससे भी खुद को एक्सपोज कर रहा है। जैसे राहुल गांधी ने आज इंडी गठबंधन के मंच से ऐसी ऐसी बातें कही जो किसी को भी मुद्दों के हिसाब से हल्की बातें लगेंगी। जैसे आज राहुल गांधी ने कहा कि संसद में जो घुसे थे वो गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे थे और हमलावरों को देखकर बीजेपी के लोगों की हवा निकल गई। पब्लिक सोशल मीडिया पर गैस सिलेंडर, उज्ज्वला योजना के लाभार्थी थे क्या जी जो गैस सिलेंडर लेकर गए थे, और कह रहे बीजेपी के लोगों की हवा निकल गई। सुनिए एक बार जरा राहुल गांधी की बात सुन लीजिए। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा, अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भाग लिए। वो अलग बात है, जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से। खैर, सवाल ये, सबसे पहली बात, अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी ब्रीच की बात हुई, सही है। अंदर कैसे आए? पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए। अगर गैस का सिलेंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे। कह रहे हैं गैस का सिलेंडर ले आए। राहुल गांधी के पास एक नहीं बल्कि कई बार ऐसे मौके आते हैं जब वो नरेंद्र मोदी को घेर सकते हैं, जब वो अपने आंकड़ों और बातों की धार से अपने पक्ष में माहौल बना सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी अक्सर ये मौके गवा देते हैं। यही आज भी हुआ। उन्होंने संसद की सुरक्षा में सेंध का मुद्दा तो उठाया, लेकिन इसे बेरोजगारी से जोड़ दिया। सुनिए राहुल गांधी ने इस पर क्या कहा है। उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी, उसका कारण क्या था? बेरोजगारी। देश में भयंकर बेरोजगारी। इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। जवाब मिला, 7.5 घंटे युवा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ईमेल पे, अपने फोन पर, जैसे देखिए यहां पे सारे के सारे लोग फोन लिए पकड़े हुए हैं, देख रहे हैं। 7.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेल फोन पे बैठा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है। रोजगार उससे छीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है, सेल फोन पर इंस्टाग्राम को मतलब देखते रहो, 24 घंटा देखते रहो। यह है हिंदुस्तान की हालत, सच्ची हालत। इसीलिए ये जो युवा थे जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच जरूर की, वो भी आपकी गलती है, इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस में कूद कर आए। ये भावना हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में है। आप सोचिए राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखते, बातें कैसी कैसी करते हैं। अब वो संसद के अंदर घुसने वालों की पहचान बेरोजगार की हो गई। बहुत सड़क पे जितने लोग चेन स्नैचिंग करते हैं, मर्डर करते हैं, पॉकेट काटते हैं, सब बेरोजगार ही होते हैं। तो कल को उनके बारे में भी आदमी यही सोचे कि अपराधी है कि बेरोजगार है, उसकी बेरोजगारी है बेचारे की, बेचारा हो जाएगा क्या वो?
कौन जो है वो 6 से 9 की या 9 से 6 की ड्यूटी करने के बाद जो है पॉकेट मारने जाता है? कौन जो है वो 9 से 6 की ड्यूटी करते करते लंच में जो है चेन स्नैचिंग करने जाता है? बेरोजगार ही ना होता है बॉस, लेकिन क्रिमिनल माइंडेड होता है। तो आज इनके लिए संसद के अंदर घुसने वाले बेचारे बेरोजगार हो गए। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी को घेरना है। शायद राहुल गांधी की इन्हीं हल्की बातों को सुनकर इंडी गठबंधन की बाकी पार्टियां उनके चेहरे पर दांव नहीं लगाना चाहती। ममता बनर्जी उनको ऐसे ही टीआरपी नहीं बुलाती है नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि जिन लोगों को बेरोजगार कहकर बचाव कर रहे हैं, उन लोगों के संसद में घुसने की वजह अभी तक साफ भी नहीं हुई है। ये लोग कौन हैं, किस इरादे से आए, इस पर भी अभी जांच ही चल रही है। और अब तक की जो जानकारी आई है उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये मासूम बेरोजगार चंद बेरोजगार हैं जो सरकार से नाराज थे। संसद हमले की जांच में यह खुलासा हुआ है कि इस हमले का असल मास्टरमाइंड ललित झा नहीं बल्कि मनोरंजन डी है। हमने आपको कल ही बताया था कि सभी आरोपियों को मनोरंजन डी ने ही 6 महीने पहले मैसूर बुलाया था और उनकी यात्रा का सारा खर्च मनोरंजन डी ने उठाया था। जांच में यह पता चला है कि मनोरंजन फंडिंग के लिए लगातार प्रयास कर रहा था और एक बड़ा संगठन तैयार करना उसका मकसद था। उसने आरोपी सागर शर्मा को संगठन में रिक्रूटमेंट का जिम्मा सौंपा था। ये लोग युवाओं का ब्रेन वॉश भी कर रहे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सभी आरोपियों के साइको एनालिसिस टेस्ट करवाए हैं। पुलिस अब सब आरोपियों के नए क्लोन सिम जारी करवा रही है, जिससे यह पता चलेगा कि ये लोग किन किन लोगों के संपर्क में थे और क्या इनके पीछे कोई बड़ा देश विरोधी संगठन और लोग तो नहीं थे। लेकिन जहां तक राहुल गांधी की बात है, अपने भाषण में राहुल गांधी ने मीडिया पर भी गुस्सा निकाला। उनकी शिकायत थी कि मीडिया बेरोजगारी पर बात नहीं करता, बेरोजगारी के आंकड़े नहीं दिखाता। राहुल गांधी को आज हम उन राज्यों में बेरोजगारी का भी आईना दिखा देते हैं जहां अभी तक कांग्रेस की ही सरकार थी। जैसे अगर आप देखेंगे, राहुल गांधी को बहुत चिंता है ना कि भाई बेरोजगारी है और ये सारी बेरोजगारी देश भर में नरेंद्र मोदी लेकर आए। अरे बॉस, राज्यों में तो आप नौकरी देते कि नहीं देते? युवाओं में बेरोजगारी 15 से 29 साल, ये आपको बेरोजगारी का आंकड़ा दिखा रहा हूं और ये डेटा है 15 से 29 साल के लोग जो हैं उनके अंदर जो बेरोजगारी है उसको लेकर। ये 2022-23 का आपको आंकड़ा दिखा रहा हूं, 2022-23। राजस्थान, अभी कांग्रेस की सरकार गई है 5 साल रहने के बाद। राजस्थान में हाईएस्ट बेरोजगारी थी 12.5%। बहुत 12.5%। क्यों नहीं राहुल गांधी खत्म कर दिए? बहुत क्रांतिकारी है, आपके पास आइडियाज हैं। नरेंद्र मोदी को तो कुछ समझ में नहीं आता। राज्य में आपने क्यों नहीं किया खत्म? क्यों नहीं अशोक गहलोत को फोन करके बोल गया, सुनिए ऐसा ऐसा कीजिए, सबको रोजगार दे दीजिए। छत्तीसगढ़ के अंदर जो बेरोजगारी है उसका आंकड़ा था 7.1%। वहां भी कांग्रेस की सरकार थी 5 साल, क्यों नहीं किए? तेलंगाना में, जहां पर अभी कांग्रेस की सरकार बनी है, वहां पे 15.1% बेरोजगारी, 15.1%। अभी देखेंगे वहां क्या क्रांतिकारी काम होगा, देख लेंगे अभी वहां क्या क्रांतिकारी काम होगा। और ये क्या राज्यों में, सारे राज्यों में क्या नरेंद्र मोदी बेरोजगारी फैला रहे हैं? और जहां बीजेपी की सरकार थी, एमपी में, मध्य प्रदेश में, वहां बेरोजगारी की दर कितनी थी? 4.4%। बॉस, आपसे तो कम ही था। और राष्ट्रीय औसत कितना था? राष्ट्रीय औसत देखिएगा तो वो बैठता है 10% का, 10%। तो 12.5% तो राष्ट्रीय औसत से भी ऊपर है राजस्थान में। राहुल गांधी को मनमोहन सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार में सरकारी नौकरियों के आंकड़े भी देखने चाहिए। अगर आप देखेंगे, यूपीए सरकार के 9 साल में सरकारी पदों पर 6 लाख भर्तियां हुई, जबकि नरेंद्र मोदी के 9 साल के राज में सरकारी पदों पर 9 लाख से ज्यादा भर्तियां हुई हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स आपको बता रहा हूं। तो आपसे आपके 9 साल और नरेंद्र मोदी के 9 साल का यह आंकड़ा दे रहा हूं। 6 लाख यूपीए में, 9 लाख नरेंद्र मोदी सरकार।